हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो अब तक आ जाए। और साथ ही साथ जो है वीडियो को प्लीज़ जो है लास्ट तक ज़रूर देखें, पूरा वीडियो को ज़रूर देखें, बीच में मत छोड़ें ताकि आपको टॉपिक के जो रिगार्डिंग जो है पूरी जो नॉलेज है वो प्रॉपर मिल जाए। और साथ ही साथ जो है इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलें। सो आज हम जो है +1 के अकाउंट्स का टॉपिक कर रहे हैं GST, जो कि आज के समय में एक न्यू टैक्स लॉन्च हुआ है और पब्लिश हुआ है। तो इस टैक्स का अकाउंट्स में क्या रोल है, तो हम जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्टली पहले हम करेंगे कि GST की फुल फॉर्म क्या होती है। GST की फुल फॉर्म है G फॉर गुड्स, S फॉर सर्विसेज एंड T फॉर टैक्स। तो इसकी फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो उसके बाद जो है मीनिंग ऑफ GST। मीनिंग ऑफ GST में क्या है, जो एक GST जो है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स में जो कि हम इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर देते हैं, सीधा डायरेक्टली नहीं करते हैं, क्योंकि GST जो है सिंपल सी टर्म है। जैसे कि अगर जो टैक्स है उसे 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया जाता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो होता है इनकम टैक्स, जो कि हमारी सैलरी में से सीधा ही कट हो जाता है, जहाँ फिर जो इनकम होती है हमें उनमें से सीधा ही जो है वो रिड्यूस हो जाता है, तो वो होता है हमारा इनकम टैक्स। और जो इनडायरेक्ट टैक्स है और वो जो है इनडायरेक्टली जाता है कि जो हम चीज़ें कंज्यूम करते हैं तो वो सारी उसमें आ जाती हैं। जैसे कोई प्रोडक्ट लेने गए हैं, किसी चीज़ को परचेज़ किया है, सेल किया है, तो उसमें जो आने वाला जो टैक्स लगता है उसमें, उसे हम बोल देते हैं इनडायरेक्ट, जो कि गवर्नमेंट तक इनडायरेक्ट वे में जाता है। लेकिन जो डायरेक्ट है वो गवर्नमेंट में डायरेक्टली जो है उन्हें पे हो जाता है, जिसे हम इनकम टैक्स बोल देते हैं। जो ये GST है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि गुड्स की सप्लाई और सर्विसेज की सप्लाई के ऊपर दिया जाता है। सो नो डिस्टिंग्विश इज मेड, इनमें जो है गुड्स एंड सर्विसेज लेंगे फॉर GST में। GST में गुड्स एंड सर्विसेज में कोई भी डिफरेंस नहीं है कि दोनों को सेम ही हम लेकर चलते हैं। सो नेक्स्ट है, तो जो टैक्स जो लाइबल्ड होता है, प्रिस्क्राइब्ड रेट होते हैं, उनके डिसाइड किए होते हैं रेट गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई के ऊपर, कि कौन सी चीज़ के ऊपर कितना टैक्स जो है अवेलेबल होएगा, जो कितना टैक्स जो है उन्होंने देना है, पे करना है। तो इसमें जो है 1 नेशन एंड 1 टैक्स, 1 नेशन 1 टैक्स मीन्स एक कंट्री में एक ही जो है टैक्स की पेमेंट होएगी। तो ये जो है ऑल स्टेजेस आर राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग अप टू द फाइनल कंजम्पशन। सो जब से एक चीज़ जो है, एक प्रोडक्ट जो है या फिर एक गुड जो है, जब से वो बनना शुरू होती है, दैट मीन्स उसका फर्स्ट अपर मोस्ट जो पार्ट है, जब वो मैन्युफैक्चरिंग होनी शुरू होती है, तो उससे आगे जो है फॉरवर्ड करते करते जो है फाइनल कंजम्पशन, तब तक जो है ये फाइनल जो प्रोडक्ट है वो नहीं बन जाता कंज्यूम करने के लिए, तब तक जो है उसके ऊपर टैक्स की जो स्टेजेस हैं वो स्टेज वाइज जो है वो लगना शुरू हो जाता है। सो इसमें जो है हर पर्सन, एवरी पर्सन जो है वो लाइबल है GST को पे करने के ऊपर, चाहे वो कॉमन से कॉमन पर्सन भी है, वो भी GST जो है पे करता है ऑन इट्स आउटपुट, अपने आउटपुट के ऊपर, एंड इज एंटाइटल्ड टू द इनपुट क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इसे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट भी बोल सकते हैं कि अगर हम कोई इनपुट के ऊपर ले रहे हैं, तो जो कि ITC के नाम से जो है वो पॉपुलर है, तो उस टैक्स को भी हम जो है ITC होता है कि जो हम जो चीज़ें ले रहे हैं उनसे जो भी हमें टैक्स हम पे करें उनमें से कुछ जो पार्ट है वो डिडक्ट हो जाएगा। सो फॉर द टैक्स पेमेंट ऑफ इनपुट, लेकिन वही होएगा अगर हम इनपुट्स के ऊपर जो है वो टैक्स पे कर रहे हैं। इनपुट्स मीन्स रॉ मटेरियल के ऊपर। सो प्रैक्टिकली इसके हम ये देखते हैं कि इट इज़ अ टैक्स, ये एक टैक्स है ऑन वैल्यू एडिड, वैल्यू एडिशन के ऊपर जो है ओनली ये पे होता है, एंड इज़ अ वेराइड फ्रॉम वैट, जो कि वैट के साथ वेराइटी मीन्स वैट का ही एक पार्ट लगता है कि वैट, जैसे कि वो जो पंजाब में वैट जो टैक्स लगता था, वैट की फुल फॉर्म थी वैल्यू एडिड टैक्स, और उसके बाद जो है अब GST को अप्लाई किया जाता है वैट के बाद। सो जो अल्टीमेट बर्डन जो है GST का विल बी बोर्न बाय द
फाइनल कंज्यूमर। तो जो सारा जो बर्डन है वो फाइनल कंज्यूमर के ऊपर जो है सारा चला जाता है। सो इट इज़ अ कम्प्रीहेंसिव मल्टी स्टेज, एक कम्प्रीहेंसिव मल्टी स्टेज है, मीन्स मल्टी वॉल मीन्स जिसमें एक दो नहीं है, ज़्यादातर स्टेजेस हैं। और डिस्टिंग्विश वेज टैक्स, और जितना जितना उसमें डिस्टेंस होता जाएगा उतना ही टैक्स जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। सो नेक्स्ट है करैक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ जीएसटी। तो इसके क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं? फर्स्ट है इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो जीएसटी है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स क्योंकि ये जो है ट्रेडर जो है नॉट बॉर्न बाय ट्रेडर, क्योंकि ये ट्रेडर के द्वारा नहीं ये टैक्स होता है, उसके द्वारा नहीं ये पे किया जाता है फ्रॉम द बिजनेस में से, बल्कि ये कलेक्ट किया जाता है कस्टमर से, बट इट डिपॉजिट बाय द ट्रेडर, लेकिन ये ट्रेडर की तरफ से डिपॉजिट करवाया जाता है और मैन्युफैक्चरर टू द गवर्नमेंट को मैन्युफैक्चरर या फिर जो है ट्रेडर जो है वो पहले से इसे डिपॉजिट करवा देता है, लेकिन जब उस चीज़ की सेलिंग होती है तब जो है कंज्यूमर से वो टैक्स जो है वो चार्ज किया जाता है। चाहे आप एक छोटा सा पैकेट बिस्किट का ही लेने जाते हो, आपको अगर पता होगा तो उसमें पैकेट के ऊपर लिखा होता है इंक्लूड ऑल द टैक्सेस। इंक्लूड ऑल द टैक्सेस मीन्स बिकॉज उसके बीच में जो है टैक्सेस जो जीएसटी वगैरह जो है वो सारा कुछ उसमें कट होता है जो उसका प्राइस होता है। आगे डिस्टिंग्विश बेस्ड जो है, डिस्टिंग्विश बेस्ड मीन्स डिस्टेंस। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है डिस्टेंस। जो भी ये प्रिंसिपल जो है ये एप्लीकेबल होता है जीएसटी के ऊपर एज अगेंस्ट द प्रेजेंट प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन। जो कि आज के समय में जो टैक्सेशन का प्रिंसिपल बना हुआ है जीएसटी, उस हिसाब से जो है ये जीएसटी का जो है एप्लीकेबल होता है। ठीक है, जैसे पहले वैट के ऊपर होता था जो भी प्रिंसिपल जो है वो लगते थे, अब उस हिसाब से जो है जीएसटी के ऊपर भी लगते हैं। नेक्स्ट है जो डिस्टिंग्विश प्रिंसिपल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं इसमें ये इम्प्लाइज होते हैं दैट ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें सारी गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो टैक्स के अंडर आती हैं, मीन्स टैक्सेबल हैं। और इफ़ दे आर कंज्यूम विद इन अ कंट्री, अगर वो कंट्री के अंदर ही जो है कंज्यूम हो रही हैं। सो दैट्स वाई इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर हम एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट्स आर एग्जम्प्टेड, एक्सपोर्ट्स होते हैं, आप इसके बारे में भी डीपली स्टडी करेंगे +1 में बिजनेस स्टडीज़ में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होते हैं, इंटरपोर्ट क्या होता है, ध्यान से सुनिए। इंपोर्ट होता है जब हम फॉरेन कंट्री से कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो उसे बोल देते हैं इंपोर्ट, और जब हम जो है किसी अदर कंट्री में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, बेचते हैं, सेल करते हैं, तो उन्हें बोल देते हैं एक्सपोर्ट। तो इंटरपोर्ट वो होता है जब हम बाहर की कंट्री से सामान को परचेज़ कर कर बाहर की कंट्री में ही उसे सेल कर देते हैं, तो जो कि हमारी कंट्री में नहीं आती है, बल्कि सीधी जो है हम कस्टमर तक पहुंचा देते हैं जिन्हें हम सेलिंग कर रहे हैं, तो वो हो जाता है इंटरपोर्ट। जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो एग्जम्प्टेड है, एग्जम्प्टेड होता है जिनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, और इंपोर्ट जो होते हैं वो सब्जेक्टेड होते हैं टैक्स, क्योंकि जो इंपोर्ट कर रहे हैं कोई चीज़ हम परचेज कर रहे हैं तो उसके ऊपर टैक्स जो है वो लगता है। तो जीएसटी जो है वुड एक्रू टू द टैक्सिंग, जो जीएसटी है वो एक्रूर होती है कि टैक्सिंग अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, जो भी स्टेट की टैक्सिंग अथॉरिटी होएगी, जैसे जो भी कट करती है टैक्स को, तो उस हिसाब से जो है वो जूरिस्डिक्शन विच हैज़ जूरिस्डिक्शन ओवर द प्लेस ऑफ कंजम्पशन विच आर ऑल्सो टर्म्ड एज प्लेस ऑफ सप्लाई, मीन्स जहाँ पे वो सप्लाई हो रही हैं चीज़ें वहाँ से वो टैक्स को चार्ज करेंगे। नेक्स्ट है ड्यूल टैक्स सिस्टम। ड्यूल टैक्स सिस्टम में क्या है, ड्यूल टैक्स सिस्टम है जैसे ये एक फेडरल सिस्टम है, इंडिया के पास, इंडिया जो है वो फेडरल सिस्टम को फॉलो करता है, जिसमें जो है सेंट्रल बैंक एंड स्टेट बैंक को हम यूनियन टेरिटरी भी बोल सकते हैं, वो जो है जीएसटी को लगाती है। तो इसके लिए क्या होता है, जब ये ऐसी होती है कि एवरी सप्लाई जो है गुड्स एंड सर्विसेज की दोनों के साथ जो है सेंट्रल एंड जो है स्टेट दोनों के जो टैक्स हैं वो लगते हैं। तो इसकी एग्जांपल जैसे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूँ कि अगर हम ये बोल सकते हैं कि अगर जो है हमने कोई चीज़ परचेज़ की है उसके ऊपर 12% जीएसटी लगा है, तो 12% में से उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। अगर वो हमारी विद इन कंट्री है, कंट्री के अंदर ही है, तब उसके अंदर जो है
दो तरह का टैक्स लगेगा, एक होएगा एक होएगा CST, एक होएगा SGST। तो दोनों में क्या फ़र्क है कि जो सेंट्रल GST है वो भी लगेगा और स्टेट GST भी लगेगा, लेकिन परसेंटेज जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगी। दैट मीन्स अगर हमने 12% जो है GST लगा है तो 6% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा और 6% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो अगर जो है हम इंट्रा स्टेट कर रहे हैं, इंट्रा स्टेट होता है कि जब जो है एक स्टेट से बाहर, जैसे जहाँ फिर हम ये बोल सकते हैं इंट्रा स्टेट तो यही होता है कि हम अपनी स्टेट से बाहर भेज रहे हैं, तब भी सेम सेंट्रल जो है CST एंड GST लगेगा। तो अगर जो है हम अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में सेल कर रहे हैं तो वहाँ पे इम्पोज होएगा IGST होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्लियर? सो ड्यूअल टैक्स सिस्टम है कि अगर जो है विद इन द कंट्री हो रहा है देन हमें जो है 2 टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, एक होता है सेंट्रल के लिए एंड सेकंड होता है स्टेट के लिए। फोर्थ पॉइंट है GST पेड इज़ नॉट कॉस्ट। तो जो GST हम पे कर देते हैं चाहे वो इनपुट के ऊपर है, मीन्स जो चीज़ें हमने परचेज़ की हैं गुड्स एंड सर्विसेज उनके ऊपर है, नॉट अ कॉस्ट टू द बायर, वो बायर की कॉस्ट नहीं होती है। रेदर इट इज़ एन एसिड, वो एक एसिड होती है, सिंस इट कैन बी सेट ऑफ एट जस्ट GST। तो अगर जो है हम आउटपुट अगर किसी चीज़ की सेलिंग करते हैं तब जो है हमें जो वो है वो सेटअप हो जाता है। सेटअप मीन्स हमें जो है एडजस्ट कर दिया जाता है वो वाला टैक्स जो भी आउटपुट होएगा। लेट मी क्लियर वंस अगेन, हम ये नहीं बोल सकते हैं कि अगर हमने किसी चीज़ को परचेज़ किया है कि जो भी हमने उसके ऊपर GST पे किया है वो GST जो है वो हमारी कॉस्ट में आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम जो है सेम प्रोडक्ट की जिसका हमने रॉ मटेरियल परचेज किया है अगर उसी प्रोडक्ट की हम सेल करेंगे तो वो जो हमने ऑलरेडी पे किया होता है जो टैक्स पे किया होता है GST का वो जो है सेटअप हो जाता है उसके ऊपर, जो भी हमने सेल करनी है मीन्स आउटपुट के साथ एक्सचेंज हो गए वो सेटअप हो जाता है, जो भी हमने पे किया होता है वो उसमें एडजस्ट कर दिया जाता है। आगे जो है आगे है GST कलेक्टेड इज़ नॉट इनकम। तो जो भी GST को कलेक्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट है कि जो भी GST को कलेक्ट कर रहे हैं वो जो है इनकम नहीं है सेल्स के ऊपर, वो इनकम नहीं है सेल्स के ऊपर। सो सेलर के लिए वो इनकम नहीं है बल्कि ये एक लायबिलिटी है और इसे जो है उसने पेबल करना होता है गवर्नमेंट को आफ्टर एडजस्टिंग GST पेड इज़ प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर। जिस ऑर्डर में उन्होंने जो है GST कट की है प्रोडक्ट्स के ऊपर उसी हिसाब से जो है उसे गवर्नमेंट को पे करनी पड़ती है। सो दैट्स वाई हम ये नहीं बोल सकते हैं कि उनके ऊपर ये जो है उनका प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट नहीं है उनका, ये जो है उन्हें आगे पे करना पड़ता है। तो ये उनकी कंपल्शन है सेलर की, तो उसे पे ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। जो बिजनेस फर्म्स हैं हैविंग अ एनुअल टर्नओवर, उनके पास जो है एनुअल टर्नओवर होती है। एनुअल मीन्स साल, पूरे साल की टर्नओवर जो है वो देखते हैं। टर्नओवर होती है जो भी उन्होंने सेलिंग की है, टर्नओवर होती है ऑफ ऑल ऑफ मोर देन ₹20 लाख। अगर किसी के टर्नओवर जो है 20 लाख से ज़्यादा है देन 10 लाख जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, इन केस ऑफ जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है हिली स्टेशन जो है थोड़े से, वहाँ से जो है जो हिल्स वाले एरियाज़ हैं वहाँ पे वो 10 लाख की हुई है उन्होंने। तो इज़ रिक्वायर्ड टू गेट, अगर किसी भी बिजनेस की टर्नओवर जो एनुअल टर्नओवर है, साल की टर्नओवर अगर है 20 लाख है तो उन्हें ये कंपल्शन है कि उन्होंने जो है GST के अंडर जो है अपनी जो कंपनी है उसे रजिस्टर्ड करवाना है। दैट मीन्स GST जो नंबर है वो इशू करवाना है। तो अगर जो है हिल स्टेशन एरियाज़ हैं तो वहाँ पे क्या है, जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, जो हिल स्टेशन एरिया है वहाँ पे जो है ये चीज़ में ये आता है कि अगर वहाँ पे जो है 10 लाख अगर किसी की एनुअल जो है वो टर्नओवर है इससे ज़्यादा है थोड़ी सी या 10 लाख है, तब जो है उसे GST का जो नंबर है उसे इशू करवाना कंपल्सरी है। सो ये GST एक्ट जो है, GST एक्ट 2017 के अंडर जो है ये उन्होंने एक रेगुलेशन पास किया था कि अगर किसी के पास 20 लाख अगर वो टर्नओवर जो है वो कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं,
तो उन्हें जो है रजिस्ट्रेशन करवानी कंपलसरी है जीएसटी के अंडर। तो ये जो है बिसाइड कंपलसरी रजिस्ट्रेशन जो कि फॉर्म जो है कैन गेट वॉलेंट्री रजिस्टर्ड आल्सो, तो वो वॉलेंट्री भी जो है ले सकते हैं। और इन एडिशन टू कंपलसरी एंड वॉलेंट्री जो कमीशन जो इस हिसाब से हम देखते हैं कंपलसरी क्या है, जब वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन है तो सम स्पेशल जो प्रोविजंस होती हैं फ्रेम की जाती हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स, जो कैजुअल होते हैं जो कभी कभी टैक्स पे करते हैं, लेकिन जो रेगुलर टैक्स पेयर हैं उन्हें जो है ये कंपल्शन है कि वो जो है जीएसटी नंबर लेंगे। आगे है नेक्स्ट पॉइंट, यूनिफॉर्मिटी इन टैक्स रेट क्रॉस स्टेट्स। सो ये भी इसका एक करैक्टरिस्टिक है कि ये जो यूनिफॉर्मिटी है जीएसटी रेट्स की गुड्स एंड सर्विसेज में वो ऑल स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज में सेम है। सो जो एवरी स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है हैव देयर ओन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, उनके पास जो है उनके अपने जो खुद के जो है वो जीएसटी एक्ट्स हैं। सो हाउ एवर जी एस टी इज़ लाइबल एट अ सेम रेट, लेकिन जो जी एस टी है वो सेम रेट के ऊपर ही जो है अप्लाई की जाती है। सो रेंडर अंडर ईच क्लासिफिकेशन, हर एक क्लासिफिकेशन के अंडर जो है उन्हें अलग वे से जो है जी एस टी चार्ज की जाती है, लेकिन रेट्स सेम है सेम प्रोडक्ट्स के लिए। नेक्स्ट है कम्प्रीहेंसिव टैक्स। तो जो जीएसटी है वो एक कॉम्प्रीहेंसिव इंडायरेक्ट टैक्स है जिसमें जो है रिप्लेस किया जाता है मेजॉरिटी ऑफ द सेंटर एंड स्टेट टैक्सेस। मतलब किसे रिप्लेस किया गया है, अगर जैसे हम कोई टैक्स सेंटर को अलग पे कर रहे हैं तो अगर जो वो स्टेट गवर्नमेंट है उसे अलग पे करने हैं तो उस चीज़ को रिप्लेस करके उन्होंने एक जो टैक्स है वो एक एक्ट पास कर दिया है जीएसटी। तो इसमें क्या है जो टैक्सेस है वो सम सब अंडर सीजीएसटी इंक्लूड, सीजीएसटी में जीएसटी में क्या क्या कौन कौन से जो है वो इंक्लूड कर दिए गए हैं सेंट्रल में। पहला है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। तो एक्साइज ड्यूटी होती थी जैसे कि अगर हम जो है फैक्ट्री में कोई चीज़ जो है वो बना रहे हैं तो जब जो है हम क्या कर रहे थे जैसे कि उसे फिलिंग करके जो है हम आउटपुट के लिए फैक्ट्री से बाहर जब निकालते थे तब जो है फैक्ट्री से बाहर निकालने पर आउटपुट बाहर निकालने पर ही जो हमें टैक्स पे करना पड़ता था उसे बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। सो उसके बाद है सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स मीन्स जो रेगुलर सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाती है उनके ऊपर जो टैक्स है। नेक्स्ट है एडिशनल एक्साइज मीन्स कुछ एडिशनल एक्साइज ड्यूटी वो होती थी जब आपने स्टेट चेंज कर दी है उस तब भी जब आप स्टेट चेंज कर रहे हो, अगर आप अपनी जो है दूसरी चेंज कर रहे हैं अपनी डिस्ट्रिक्ट चेंज कर रहे हो तब भी जो है आपको पे करना पड़ता था टैक्स, एक्साइज पे करना पड़ता था प्रोडक्ट्स दूसरी जगह पे लेके जाने के लिए। सो इस हिसाब से जो है वो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी हो जाएगी। अगर स्पेशल एडिशनल ड्यूटीज़ ऑफ कस्टम, अब कस्टम होती है जैसे आप फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं तो फॉरेन कंट्री में जाने के लिए आपके लिए उन्होंने एक लिमिटेड जो है लिमिट रखी होती है जिसके अकॉर्डिंग जो है आपको ये परमिशन दी जाती है कि आप अपने साथ जो है इतने केजी का जो सामान है वो लगेज जो है वो लेके जा सकते हैं। अगर आप जो है उससे ज़्यादा लगेज लेके जा रहे हो तो उस हिसाब से आपके ऊपर जो है कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। सो जो सेंट्रल सीज एंड जो असेस जो है जैसे एडिशनल एजुकेशन के ऊपर लगती है, हायर एंड सेकेंडरी वो तो पे करनी ही पड़ती है। और साथ में जो है अगर कोई सुपर चार्ज हैं जो एक्स्ट्रा चार्ज है जैसे स्वच्छ भारत अभियान के अंडर जो चार्जेस लगते हैं तो वो भी साथ में जो है टैक्स में आते हैं, वो भी पे करने पड़ते हैं। सो जो भी टैक्सेस जो होते हैं उन्हें समसाइड करके जो है जो SGST में स्टेट लेवल पे कौन कौन से आते हैं, जैसे स्टेट लेवल के वैट आ गया, वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, ये भी सेम है, ये भी एवरी लेवल ऑफ एवरी स्टेज, हर स्टेज के ऊपर ये टैक्स लगता था वैट। उसके बाद है सेंट्रल स्टेट टैक्स। जो सेंट्रल स्टेट जब हम जो है सेंटर की तरफ में जो स्टेट चेंज कर रहे हैं तब भी जो है टैक्स पे करना पड़ता था। परचेज टैक्स होता है जब परचेज के ऊपर टैक्स पे कर रहे हैं। आगे है लग्जरी टैक्स, क्या होता है जब हम लग्जरी प्रोडक्ट्स को परचेज़ कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। आगे एंट्री टैक्स जब हम किसी जो है स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर रहे हैं। आगे है लॉटरी के ऊपर टैक्स भी होता है, अगर आपने बेट लगाई है, गैम्बलिंग होता है सट्टेबाजी, अगर आपने कुछ ऐसा भी किया हुआ उसके ऊपर भी जो आपको अगर
लगता है, टैक्स लगता है। और टैक्सेस आर ऑन एडवर्टीज़मेंट, अगर आप एडवर्टीज़मेंट करवा रहे हैं, चाहे वो टेलीविज़न में है, चाहे वो रेडियो में है, या फिर वो न्यूज़पेपर में है, या फिर आप कोई पैम्पलेट्स को पब्लिश कर कर जो है उन्हें जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी टैक्स है। अगर स्टेट असेस तो वो तो है ही, जो एजुकेशनल वाली है, आफ्टर दैट सरचार्ज भी हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएटेड टैक्स रेट्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसमें क्या है, मेनली जो है वो 4 रेट्स ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल होते हैं, 5%, 12%, 18% एंड 28%। सो हाउएवर इसमें जो है सम गुड्स, कुछ गुड्स ऐसी भी होती हैं जो कि टैक्सड होती हैं स्पेशल रेट्स के अंडर, जैसे कि 3%, जैसे डायमंड एंड ज्वेलरी है उसके ऊपर 3% लगती है जीएसटी। सो देयर आर सम एसेंशियल, जैसे मिल्क है, ब्रेड है, सॉल्ट है, फ्लोर है और एग्स हैं, प्रिंटेड बुक्स हैं एक्सेट्रा, उनके ऊपर जो है 0% रेट टैक्स का चार्ज होता है। अगर पीक रेट देखा जाए, सबसे जो ज़्यादा रेट है जीएसटी का वो 28% है, जिसमें जो एजुकेशन असेस जो है ऐड होता है। और ये ज़्यादातर किन चीज़ों पे लगता है, जो लग्जरी कार्स है, तंबाकू है, मीन्स जो भी एडिक्टेड सामान है उनके ऊपर लगता है। एक्सपोर्ट अगर कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, अगर हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो कि SEZ के अंडर आते हैं, तो उसमें जो ट्रेडेड किया जाता है वो 0 रेट सप्लाई की जाती है, विच मीन्स नो टैक्स इज़ पेबल ऑन एक्सपोर्ट, जिसमें ये बोला जाता है कि टैक्स जो है वो एक्सपोर्ट के ऊपर कोई भी टैक्स को पे नहीं किया जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट इज़ ITC। तो मैंने जैसे पहले भी आपको बोला है करैक्टरिस्टिक्स में, सो ITC क्या है, जिसमें जो है सप्लायर जो है वो पे करता है जीएसटी को गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर की गई हैं, बट ही इज़ एंटाइटल टू डिडक्ट दैट जीएसटी। वो जो है जीएसटी को डिडक्ट कर देता है, पहले उन्हें पे करना पड़ता है इनपुट के ऊपर, लेकिन जब जो है वो आउटपुट देता है, आउटपुट बनाकर जो है सेल करता है मैन्युफैक्चरर को, तब जो है जो उसने जीएसटी पे किया होता है वो उसे सेटअप हो जाता है। मीन्स जो उसने आउटपुट के ऊपर टैक्स को पे करना होता है वो जो है इनपुट से ही वो जो सेटअप कर दिया जाता है, उसमें एडजस्ट कर दिया जाता है। सो नेक्स्ट जो है हम कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैक्सेस अक्रॉस ऑल स्टेट्स। सो जो भी डिफरेंट जो है टैक्स रेटेड्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं उद्देश्य क्या है हमारे जीएसटी को बनाने के लिए। सो क्यों बनाया गया, एक तरह से ये भी बोल सकते हैं। सो इनका मेन रीजंस यही है, यही इनके एम्स हैं कि हमने क्यों बनाया है इसे, ताकि जो डिफरेंट टैक्सेस रेट हैं पूरे स्टेट्स में जो क्रिएट कर देते हैं प्रॉब्लम्स को, जैसे हम स्टेट को चेंज कर देते हैं। अगर हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, लाइक पंजाब से जा रहे हैं अगर हमारे मुंबई तरफ, मीन्स के महाराष्ट्र में जा रहे हैं, तो उसके बीच में कितनी सारी स्टेट्स आएंगी। सो इसीलिए तो उन्हें जो है वो बार बार वो चीज़ पे ना करनी पड़े, और साथ में जो है वो अलग स्टेट है, अलग स्टेट में एक अपना ही अलग टैक्स होता है, तो उन चीज़ों को, उन प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए जो है जीएसटी को लाया गया। इनका यही एक ऑब्जेक्टिव था कि यूनियन टेरिटरीज़ हैं, जो स्टेट्स हैं, उनमें एक जो है 1 नेशन 1 टैक्स, मीन्स एक कंट्री में एक ही टैक्स को अप्लाई किया जाए और ऑल ओवर द स्टेट्स आर यूज दैट टैक्स, तो वो उसके लेवल ही वो पे करेंगे सारी जो स्टेट्स हैं। सेकेंड इज़ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। सो अगर जो है प्री जीएसटी इरा, जीएसटी से पहले की बात है, जब जो है बिजनेस इंटरप्राइजेज जो है वो रजिस्टर करवाती थी अपने आप को इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंडर, तो उन्हें अलग अलग टैक्सेस के अंडर जाकर जो है वो रजिस्टर करवाना पड़ता था। जैसे सेल्स टैक्स के अंडर अलग करवाना पड़ता था, वैट के अंदर एक्साइज ड्यूटी है, सर्विस टैक्स है, तो इन सब के अंडर जो है उन्हें खुद जाकर जो है वो ऐड करवाना पड़ता था। सो वाई दे हैड टू कंपाइल द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट टैक्सिंग अथॉरिटी एंड लॉ, तो के लिए उन्हें अलग अलग अथॉरिटी के पास जाना पड़ता था। तो इन चीज़ों से जो है उन्होंने रिमूव करने के लिए जो है बिजनेस इंटरप्राइजेस को ऐसे अलग अलग जगह के अंडर जो है रजिस्टर करवाने से बेटर है कि उन्होंने एक लॉ बना दिया जिसके अंडर जो है सारे बिजनेसमैन कवर हो जाते हैं। सो वो उसने नाम दे दिया उन्होंने जीएसटी।
नेक्स्ट है अवॉइडिंग द डुप्लीकेशन ऑफ टैक्सेस। तो जो भी जो है जैसे प्री जीएसटी रिगम, जीएसटी से पहले जो है बहुत सारे टैक्सेस थे सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक्साइज लगाती थी गुड्स के ऊपर अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो स्टेट जो है वही सेम टैक्स लगा रही थी स्टेट वैट की फॉर्म में। तो इससे साथ जो है उन्हें डबल डबल पे करना पड़ता था, और जो है इसके लिए जो भी टैक्स है वो टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाता था। तो जिस वजह से जो है उन्होंने कास्टिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस जो है वो ले आए। तो जीएसटी जो है वो अवॉइड करता है डुप्लीकेशन ऑफ अ टैक्स, मीन्स वो ऐसे टैक्सेस हैं उनके ऊपर, जैसे टैक्स के ऊपर अगर कोई टैक्स लग रहा है तो उन चीज़ों को अवॉइड करता है, और कैलकुलेट करता है वैल्यू एडिड एट ईच स्टेज। हर स्टेज के ऊपर जो हो भी वैल्यू ऐड होती है उस हिसाब से टैक्स को पे करने के लिए ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप भी साथ में जो है ट्रांसफ़र कर देता है। नेक्स्ट इज़ रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ कलेक्टिंग वेरियस टैक्सेस। इनके साथ है जैसे मैं पहले ही बोल चुकी हूँ मल्टीपल टैक्सेस हैं, मल्टीपल अथॉरिटीज़ थी पहले, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स थे, तो उन्हें अलग अलग डिपार्टमेंट में जाकर जो है खुद को रजिस्टर करवाना पड़ता था। तो इन सारी चीज़ों को रिमूव करने के लिए उन्होंने जो है बर्डन जो है एक पर्सन का, एक जिसने जो टैक्स पेयर था उसका बर्डन कम करने के लिए एक टैक्स लॉन्च कर दिया जीएसटी, जिसके साथ जो है उन्हें ईजिली जो है टैक्स पे करना हो गया। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग अनबेस्ड टैक्स स्ट्रक्चर। तो ये जो वन ऑब्जेक्टिव है कि ये प्रोवाइड किया अनबेस्ड मतलब टैक्स स्ट्रक्चर जो कि न्यूट्रल सबके लिए सेम था। जैसे बिजनेस की प्रोसेसेस है, बिजनेस के मॉडल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अलग होता है, प्रोडक्ट जो है स्टेबिलिटी अलग होती है, सब्सिड्यूट्स अलग होते हैं, और जोग्राफिकल लोकेशंस अलग अलग होती हैं। लेकिन इन सबको रिमूव करके उन्होंने सेम एक टैक्स लगा दिया है, ताकि जो है जो लोग जो है ये ना बोलें कि उनका एरिया ऐसा नहीं है, लेकिन सभी को सेम जो टैक्स पे करना पड़ेगा बिजनेस इंटरप्राइजेस अगर उनकी है। नेक्स्ट है प्रोवाइड, ये तो हो गया प्रोवाइडिंग वाला। सो नेक्स्ट है बेटर टैक्स मैनेजमेंट। तो जो भी जीएसटी है वो एक सिंगल इंडायरेक्ट टैक्स है, इसके अंदर जो है मैनेज किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू, और ये एक बेटर टैक्स मैनेजमेंट की फॉर्म में हमें रिजल्ट मिला है इसका। तो जो टैक्स एवेजन्स होते हैं वो कंट्रोल हो गए हैं टाइमली कलेक्शन ऑफ टैक्स। इसके साथ जब हम जो है एवेशंस होते हैं, जैसे वो टैक्स पेयर जो होते हैं वो टैक्स पे ही नहीं करते हैं, तो वो जो चीज़ें हैं वो इजीली कलेक्ट हो जाती हैं इनके अंडर। सो साथ में जो है जो भी क्रेडिट जो इनपुट मिलता है, आईटीसी मिलती है जीएसटी के साथ जो है वो ग्रांटेड की जाती है टैक्स पेयर को कलेक्टिंग जीएसटी जब वो टैक्स डिपॉजिट करवा देते हैं गवर्नमेंट के अकाउंट में, तब उनको जो है वो भी क्रेडिट कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ गुड्स। जो कॉस्ट ऑफ गुड्स हैं वो डिक्रीज़ हो जाती हैं जब जो है टैक्सेस की डुप्लीकेशन होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब जो है डुप्लीकेशन को एलिमिनेट किया गया तो ये जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स हैं वो डिक्रीज़ होनी कम हो गई। सो जो प्री जीएसटी से पहले होता था, जो भी इंडायरेक्ट टैक्सेस होते थे वो सेटअप नहीं किए जाते थे, इंडायरेक्ट टैक्सेस जो भी कलेक्ट करते थे उनके अगेंस्ट। एज अ रिजल्ट जो कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती थी उनके साथ जो है वो डिक्रीज़ हो जाती थी। लेकिन जीएसटी के साथ जो है ये उन्हें बेनिफिट हो गया है कि जो भी उन्होंने एक्स्ट्रा पे किया होता है उसके साथ उनकी वैल्यू नहीं रिड्यूस होती है, बल्कि वो जो टैक्स पे किया होता है वो उन्हें सेटअप हो जाता है उनकी आउटपुट के ऊपर। एंड नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जो है कॉम्पिटिटिव, जैसे कि आपको पता ही है आजकल जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सो जो ओरिजिनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके कंपटीशन को इम्प्रूव करने के लिए टैक्सेस जो कलेक्शन की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें इंक्रीज़ करने के लिए ड्यू टू रिकॉर्डेड सेल, जो भी सेल्स को रिकॉर्ड किया गया है, विल इम्प्रूव द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसके साथ जो है जीडीपी जो है वो जो है अच्छे से इम्प्रूव हो गई है ऑफ द नेशन की। नेक्स्ट है अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। इनके साथ जो है जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि जीएसटी के पहले जो है वो मल्टीपल इंडायरेक्ट टैक्सेस होते थे इंडिया में। सो विच वाज द मेजर हाइड्रेंस, जो ये जो है एक हर्डल्स रखते थे, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, तो जिसकी वजह से जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो एलिमिनेट कर देती थी इन मल्टीपल इंडायरेक्ट टैक्सेस को में इन्वेस्ट करने में। सो आज के समय में जब जीएसटी आ गया है उन्हें पता
पता है कि सेम जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में एक ही टैक्स पे करना पड़ता है, सेम वे में यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है। देन जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो इंडियन इकोनॉमी में ज़्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी। जीएसटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सीजीएसटी जिसे सेंट्रल जीएसटी बोलेंगे, एसजीएसटी जिसे स्टेट जीएसटी बोलेंगे, एंड लास्ट इज इंटीग्रेटेड जीएसटी जिसे हम आईजीएसटी बोलेंगे। नेक्स्ट है सेंट्रल जो है जीएसटी क्या होता है। जो सीजीएसटी है उसे लाइबल किया जाता है। लाइबल कहाँ पे होता है? वो इंट्रा स्टेट सप्लाई में। इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है वो सप्लाई जो कि विद इन द स्टेट होती है गुड्स एंड सर्विसेज की। और इन द केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई के केस में जो है जो गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई है वह वो दोनों केसेस में होती हैं सीजीएसटी एंड एसजीएसटी के ऊपर। लेकिन जो टैक्स होता है जीएसटी का वो हाफ ऑफ पे किया जाता है दोनों में। अगर 12% है देन वो 6/6 कर दी जाती हैं। अगर 6 है तो वो 3/3 कर दी जाती हैं। अगर वो 28 है देन 14/14 जो है उन्हें टैक्स पे करना पड़ता है। इसकी एग्जांपल जैसे नीचे उन्होंने दी गई है, जैसे जीएसटी की उन्होंने स्पेसिफिक जो रेट है वो 12% दिया गया है एक पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। लेकिन जब जो है वो पे करेंगे वो सीजीएसटी 6% एंड एसजीएसटी भी 6% पे करेंगे। सो दिस इज़ योर फर्स्ट जो है सेंट्रल जीएसटी है। आगे है स्टेट जीएसटी। स्टेट जीएसटी में क्या है? इसमें जो है जो एसजीएसटी है वो इंट्रा स्टेट के सप्लाई के ऊपर ही लगता है अलॉन्ग विद सीजीएसटी के साथ। तो जो कि इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो इंट्रा स्टेट सप्लाई है उसमें बोथ दोनों एसजीएसटी और सीजीएसटी लगते हैं। सेम वे में जो सीजीएसटी में बताया गया है हाफ ऑफ रेट डिवाइड होते हैं। तो इसकी एग्जांपल दी हुई है उन्होंने, जैसे कि अगर 28% जीएसटी पे करना है उसमें से 14% सीजीएसटी में आ जाएगा एंड 14 जो है एसजीएसटी में आ जाएगा। ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड में क्या है? जैसे जो आईजीएसटी होती है वो इंटर स्टेट सप्लाई में होती है। जैसे कि अगर जो है स्टेट से बाहर कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं आउटसाइड अपनी स्टेट से बाहर कर रहे हैं या फिर जो है इंडिया से बाहर कर रहे हैं। जैसे इंपोर्ट करवा रहे हैं इंडिया में कहीं दूसरी कंट्री से, एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसी और कंट्री से इंडिया में। सो इस केस में जो है ये देखो यहाँ पे इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज इनटू द इंडिया एंड एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इंडिया। सो इसके फॉर्म में जो है हमें यहाँ पे लगेगा आईजीएसटी। तो इसकी एग्जाम्पल है जैसे कि अगर आप पंजाब में हो तो आपका जो बायर है जहाँ से आपने जो चीज़ें खरीदनी है वो दिल्ली में है, तो यहाँ पे लाइबल्ड है कि आईजीएसटी लगेगा। तो अगर जो है जीएसटी रेट जो है वो 12% है तो आपने सीजीएसटी एंड एसजीएसटी को 12% लगाना था। लेकिन इन सेल आउटसाइड स्टेट है तो आपको अकेला एक ही टैक्स लगेगा, वो है आईजीएसटी 12%। दस एंटायर अमाउंट विल गो टू द सेंट्रल। ये सारी अमाउंट जो है गवर्नमेंट के जो अकाउंट है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में चले जाएगी। नेक्स्ट है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मीन्स जीएसटी को हमने एक्सप्लेन किया गया है कि ये एक जो है इनडायरेक्ट टैक्स है जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज गुड्स ऑन गुड्स सोल्ड, सेकेंड इज सर्विस प्रोवाइडर। सो गुड्स सोल्ड में 2 टाइप्स के हैं, बाय डीलर बाय मैन्युफैक्चरर। तो जो सर्विस वाले हैं उसमें एक ही है सर्विस प्रोवाइडर। सो अगर जो है डीलर विद इन द कंट्री है तो उसके ऊपर जो है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों लगेंगे। अगर वो आउटसाइडर स्टेट है देन आईजीएसटी लगेगा। मैन्युफैक्चरिंग की केस में भी सेम यही है कि अगर विद इन द स्टेट है उसको फिर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगेगा, अगर वो आउटसाइडर है तो आईजीएसटी लगेगा। सो अगर वो सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर में विद इन द कंट्री है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, अगर वो आउटसाइडर है तो आईजीएसटी लगेगा। नेक्स्ट है रेट, टैक्स रेट अंडर जीएसटी जिसे 5 स्लैब्स बनी हैं। पहली जो है 0%। 0% में क्या है? इसमें वो सारी कंज्यूमशंस आ जाती हैं जिसमें फूड ग्रेन और सीरियल्स, हनी, मिल्क एंड वेजिटेबल्स, सॉल्ट, लस्सी आएगा यहाँ पे, और एग्स। आगे है 5%। 5% किसके ऊपर लगता है? जो पैक्ड होती हैं चीज़ें, जैसे पैक्ड फूड ग्रेन्स है, शुगर पैक्ड है, टी पैक्ड है, कॉफ़ी पैक्ड है, वेजिटेबल ऑयल पैक्ड है, फ्रूट एंड नट्स जो है वो पैक्ड है, सीरियल्स अगर वो पैकेट में उनको बंद किया गया है सप्लाई करने के लिए तब, कोयल है,
पैरामिशिकल आइटम्स हैं जैसे मेडिसिन हैं, और जो है प्रिंट मीडिया है जैसे न्यूज़पेपर्स वगैरह, कोई मैगजीन वगैरह है, उनके ऊपर भी। तो 12% किसके ऊपर लगेगा, जिसमें बटर है, जैम है, घी है, जूस है, आलमंड है, एंड कॉन्स्टिट्यूटेड मिल्क जो पैक्ड मिल्क आता है वो, जो और पिकल पिकल होता है, चार मुरब्बा जो हम खाते हैं मुरब्बा फ्रूट्स का, और आगे है बेवरेज होती हैं अलग अलग मसाले जो हैं वो, या फिर ड्रिंक्स भी आ जाती हैं इसमें, और मोबाइल्स हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सेट्रा। नेक्स्ट है स्लैब रेट जो 18% वाला है, उसमें इंक्लूड है मैक्सिमम गुड्स एंड ऑल द सर्विसेज। इसमें गुड्स हैं, ज़्यादातर सर्विसेज हैं, जैसे मशीनरी है, फर्नीचर है, आयरन एंड स्टील है, हेयर ऑयल है, शैम्पू, सोप, टूथपेस्ट, आइसक्रीम, प्रिंटर, कंप्यूटर, डिजिटल मीडिया एक्सेट्रा। क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ये जो है इनकी हम सर्विसेज भी बाद में प्रोवाइड करते हैं, जिसे हम बोल देते हैं आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, रिपेयरिंग वगैरह की गारंटी एंड वारंटी जिसमें दी जाती है। सो ये वो वाली चीज़ें हैं। नेक्स्ट है 28%। 28% में जो है वो लग्जरी आइटम्स आ जाती हैं एंड तंबाकू आ जाता है, जिसमें टीवी, एसी एंड मोर कार्ड्स, उसके बाद है फ्रिज है, इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं, पॉलिश है, कोई अरेस्टेड ड्रिंक्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ गुड्स, वो गुड्स एंड सर्विसेज की लिस्ट है जिनके ऊपर जीएसटी एग्जम्प्टेड है। जैसे कि हमने वेजेस एंड सैलरीज़ की पेमेंट की है, उसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगता है। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू गवर्नमेंट, अगर हम गवर्नमेंट को कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी जो भी सप्लाई हो रही है वो सर्विसेज की, तो उनके ऊपर भी जो है ज़ीरो मीन्स कोई भी टैक्स नहीं पे होएगा, एग्जम्प्टेड है। नेक्स्ट है सेल ऑफ सर्विसेज टू एम्बेसीज ऑफ अदर कंट्रीज़, अगर हम दूसरी कंट्रीज़ की एम्बेसीज को कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। फोर्थ है सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम जो है उन्हें भी जो है यूनाइटेड नेशन को जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो भी एग्जम्प्टेड है जीएसटी के लिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, इन दोनों पे ऊपर भी जीएसटी जो है एग्जम्प्टेड है। सिक्स्थ है रॉयल्टी एंड ऑफ कॉपीराइट, कॉपीराइट अगर हम किसी का ले रहे हैं तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता है। नेक्स्ट इज़ हेल्थ सर्विसेज गिवन बाय डॉक्टर, अगर डॉक्टर की तरफ से एज अ कंसल्टेंट अगर हम डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं तो वो भी जो है मेडिसिन नहीं लेते हैं, देखो नॉट मेडिसिन मेंशन किया गया है, मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, जस्ट जो है हम वहाँ से कंसल्ट कर रहे हैं, डैट मीन्स सिर्फ एडवाइस ले रहे हैं, तब भी उनके ऊपर जो है कोई भी, लेकिन ओनली डॉक्टर्स उनके उनसे जो एडवाइस ली गई है वो भी एग्जम्प्टेड है, कोई भी चार्ज नहीं है। नेक्स्ट है एजुकेशनल सर्विसेज, और जो एजुकेशन से रिलेटेड सर्विसेज हैं उनके ऊपर भी कोई भी टैक्स जो है ये जीएसटी जो है वो एग्जम्प्टेड है। नेक्स्ट है इनपुट जीएसटी, अगर हम इनपुट पे कर रहे हैं एंड रिवर्स्ड और रिवर्स्ड क्रेडिट हो जाता है तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। फर्स्ट है परचेज रिटर्न, अगर परचेजेस कर ली गई हैं उन्हें रिटर्न कर दिया है तो वो हमें इनपुट जो है वापस आ जाएगा। नेक्स्ट है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैम्पल, अगर गुड्स जो हैं वो फ्री सैम्पल की फॉर्म में आई हैं तब भी हो जाएगा। थर्ड है अगर गुड्स जो हैं एज अ गिफ्ट और चैरिटी के फॉर्म में हमने पे की दी हैं, जो है दी हैं दूसरे को डोनेशन की फॉर्म में, चैरिटी की फॉर्म में, तो उनके ऊपर अगर कोई भी इनपुट आया है वो भी जो है रिफ़ंड हो जाएगा। नेक्स्ट है गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, अगर कोई भी गुड्स जो हैं वो प्रोप्राइटर ने जो है अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करवाई हैं तो वो भी जो है एग्जम्प्टेड है, उनके ऊपर भी जो है क्या होएगा रिजर्व रिवर्स हो जाएगा जो भी उन्होंने क्रेडिट है। ठीक है, आगे है गुड्स लॉस्ट और सॉल्ट, अगर कोई गुड्स जो है जैसे गुम हो गई हैं या फिर सॉल्ट ख़राब हो गई हैं तब भी जो है हमें जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट है गुड्स डिस्ट्रॉयड, अगर वो ख़राब हो गई हैं गुड्स तब भी जो है हम नहीं करेंगे। लास्ट है गुड्स रिटर्न ऑफ नॉट सेलेबल, अगर कोई गुड्स हैं जैसे वो रिटर्न ऑफ हो गई हैं हमने सेल नहीं की है तो वो भी जो है इनपुट उनके ऊपर भी जो है रिजर्व्ड हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। आगे हैं गुड्स एंड सर्विसेज ऑन विच जीएसटी पेड कैन नॉट बी सेट ऑफ, वो वाले गुड्स जिनके ऊपर हम जीएसटी पे करते हैं लेकिन हमें सेट ऑफ नहीं होता है, वापस नहीं आता है। फर्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड वाइब्रेज, ये होते हैं फूड मतलब खाने वाली चीज़ें, और वाइब्रेज में जो ड्रिंक्स वगैरह हैं उनके ऊपर अगर हमने कोई खर्चा किया है तो उनके ऊपर अगर कोई टैक्स पे किया है तो वो हमें वापस नहीं होएगा।
सेकंड है पेमेंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस की पेमेंट कर रहे हैं तो उसके साथ अगर हमें जीएसटी लग रहा है तो वो भी जो है वापस नहीं होएगा। थर्ड है पेमेंट फॉर मेंबरशिप फ़ी ऑफ क्लब हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर। तो अगर हमने क्लब में कोई मेंबरशिप ली हुई है या फिर हेल्थ के रिगार्डिंग कोई मेंबरशिप ली गई है, फिटनेस सेंटर है वहाँ पे कोई ली हुई है, तो उसमें भी हमें कोई भी पेमेंट जो है वो इनपुट की वापस नहीं होएगी। नेक्स्ट है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग। अगर हमें मेंटेनेंस एंड बिल्डिंग की मेंटेनेंस एंड रिपेयर के लिए कुछ पे कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी हमें सेटअप नहीं होएगी जो भी जीएसटी पे की गई है। नेक्स्ट है परचेज ऑफ व्हीकल्स बाय द नॉन ट्रांसपोर्ट इंटरप्राइजेज। अगर कोई भी परचेज की गई है व्हीकल, जैसे हम नॉर्मल पर्सन जो है वो परचेज कर रहे हैं व्हीकल्स को बाय या नॉन ट्रांसपोर्ट, एक नॉन ट्रांसपोर्ट इंटरप्राइजेज की तरफ से, मीन्स जो कि ट्रांसपोर्ट का काम नहीं करते हैं, तब जो है जीएसटी जो है वो सेटअप नहीं होएगा। सिक्स्थ पॉइंट है अगर फ्री गिफ्ट जो है स्टाफ की पेमेंट टू स्टाफ को दिए गए हैं पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल कंजम्पशन, क्योंकि ये पर्सनल कंजम्पशन के लिए अपने स्टाफ को दिए गए हैं तो वो भी जो है सेटअप नहीं होंगे। लास्ट है अगर गुड्स एंड सर्विसेज परचेज की गई हैं सेल के लिए विच आर एजम्प्टेड फ्रॉम लेट जीएसटी। अगर वो पहले से ही जो है एजम्प्टेड है किस चीज़ के लिए, जीएसटी के ऊपर, जो कि जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, तो अगर उनके ऊपर जो है उन्होंने जीएसटी लग गया है देन जो है वो भी वापस नहीं होएगा, क्योंकि जब उन्हें जो है वो चीज़ें सेल के लिए की हैं तब तो उसके ऊपर लगेगा, लेकिन जो वो है वो सेटअप नहीं होएगा। एंड दिस इज़ अवर लास्ट टॉपिक, जीएसटी नॉट लेवल्ड, जिनके ऊपर नहीं लगता है। फर्स्ट है अमाउंट इंट्रोड्यूस इनटू बिजनेस एज अ कैपिटल, जैसे कि इनके ऊपर नहीं लगता है कि अगर प्रोपराइटर ने, ऑनर ने जो है कोई भी अपनी जो पैसा है बिजनेस में एज अ कैपिटल लगाया है बिजनेस को स्टार्ट करने में, तो उसके ऊपर कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। आगे है जो अमाउंट प्रोपराइटर की तरफ से पर्सनल यूज़ के लिए एज अ ड्राइंग जो है वो ड्राइंग की फॉर्म में जो है वो क्या करवाएंगे, ड्राइंग की फॉर्म में जो है उन्होंने परचेज क्या बोल सकते हैं उसे, ड्राइंग की फॉर्म में उन्होंने चेंज करवाई है, तो उस फॉर्म में भी जो है मतलब विड्रॉ करवाई हैं, उस फॉर्म में भी जो है वो वापस नहीं होएगी। आई रिपीट अगेन, अगर जो है कोई भी अमाउंट जो है वो एज अ कैपिटल हमने इन्वेस्ट की है बिजनेस में तो प्रोपराइटर को जो है जीएसटी उसके ऊपर नहीं लगेगी। सेकंड है जो भी अमाउंट उसने विड्रॉ करवाई है प्रोपराइटर ने पर्सनल यूज़ के लिए उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। नेक्स्ट है अगर कैश कोई बैंक में डिपॉजिट करवाया है तो उसके ऊपर भी कैश जीएसटी नहीं लगेगा। अगर हमने ऑफिस यूज़ के लिए बैंक से कुछ विड्रॉ करवाया है कैश तो उसके ऊपर भी नहीं लगेगा। अगर अमाउंट जो है हम डेटर से या फिर डिस्काउंट अगर कोई हमें मिल रहा है तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा अगर कवर अप कर रहे हैं। तो अगर जो हमने क्रेडिटर्स को पे किया है या फिर डिस्काउंट किसी से रिसीव किया है तो वो भी जो है हम नहीं जीएसटी उसके ऊपर पे करेंगे। नेक्स्ट है जब वेजेस एंड सैलरीज की पेमेंट करते हैं उसके ऊपर भी नहीं पे करेंगे जीएसटी। आगे है पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल, ये भी हमने पहले पढ़ा है कि इसके ऊपर भी कोई भी जो है हम जीएसटी पे नहीं करते हैं अगर पेमेंट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी या फिर वाटर बिल की। लैंड 9th पॉइंट है बैड डेट्स रिटर्न ऑफ एंड बैड डेट्स रिकवर। अगर बैड डेट्स हो गए हैं, हमारे पैसे डूब गए हैं या फिर हमने उनको रिकवर भी कर लिया है बाद में, तो वो चीज़ें जो है उनके ऊपर भी जो है टैक्स नहीं दिया जाता। लास्ट पॉइंट है पेमेंट ऑफ रॉयल्टी और कॉपीराइट। अगर कॉपीराइट से रिलेटेड कोई भी पेमेंट हो रही है तो उसके ऊपर भी जो है नहीं होएगा। So thank you so much for watching my video and also please subscribe my channel more and more and share also my channel if you say that my channel is very beneficial for you, then please share and comment and like my channel. So let we see if you have any query regarding any topic of commerce and you can tell me in comment box and I will surely say and I will remove your problem. Okay, thank you so much for watching my video and also subscribe my channel and please it's my request to watch the whole video, please to see the whole and complete video. Thank you so much.